दीपावली दोस्तों। वैसे तो दीपावली के इस अवसर में हमें पॉजिटिव बातें करनी चाहिए और हम करेंगे जरूर, लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें भी आ चुकी हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल एक फैसला सुनाया है, एक आदेश दिया है कि दीपावली में इस बार पूरे भारत में पटाखे बैन रहेंगे। अब हमेशा सुप्रीम कोर्ट दीपावली और होली के समय हिंदुओं का फेस्टिवल को ही क्यों टारगेट करती है? कभी पानी बैन करते हैं, कभी पटाखे बैन कर देते हैं, लेकिन हमारा सोच इससे बिल्कुल परे है। तो जानेंगे पूरे मुद्दे को, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बैन किया है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये पोल्यूशन से रिलेटेड है, लेकिन इस वीडियो में हम उसका हल भी बताएंगे ताकि हम और आप पटाखे भी फोड़ सके और दिवाली चैन से, सुकून से, अच्छे से मना सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक आग्रह है कि इस दीपावली में हमें भी आगे बढ़ाए, कैसे हम आगे बढ़ सके, दैनिक आर्यवत बड़ा बन सके। और वो होगा कैसे? वो इस दीपावली में एक खुशियां देने की जरूरत है जो आपकी तरफ से आएगा। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी पूरी टीम को इस दीपावली में एक मुस्कुराहट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मुद्दे को। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उन्हीं पटाखों को बैन किया है जिसमें बेरियम या अदर हजार्डियस मटेरियल का यूज हुआ हो। बाकी उससे बगैर बने हुए पटाखे आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं और फोड़ भी सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि दरअसल दिल्ली में आजकल पोल्यूशन लेवल इतना हाई हो चुका है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 तक पहुंच चुका है। ये पार्टिकल मैटर्स जो है वो रेतीले कण से भी पतले होते हैं और ये सीधे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करते हैं। इसके कारण हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज और रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक इम्फाइसीमा हो जाता है। तो हम इसी मुद्दे के बारे में जानेंगे कि दिवाली तो अभी आया ही नहीं था, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट को क्या सपना गिरा कि बैन कर दो पटाखे, और ये पोल्यूशन दिवाली आने से पहले क्यों हो गया। अगर आप दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की माने तो उनका मानना है कि हर साल 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में दिल्ली में एयर पोल्यूशन की काफी बढ़ जाता है। इसका कारण है स्टबल बर्निंग, यानी किसान इसके जिम्मेदार हैं। होता क्या है, पहले दिल्ली के ही सीएम, जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी, हमेशा यही दोष देते थे कि स्टबल बर्निंग पंजाब में होता है तो यहाँ दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है। अब वो कह रहे हैं हरियाणा में होता है तो बढ़ जाता है, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पंजाब को उन्होंने काट लिया क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है तो उनके स्वर बदल चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ किसान जिम्मेदार है। अगर एयर पोल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट को देखें तो सबसे ज्यादा व्हीकल इमिशंस, फैक्ट्री इमिशंस और कोल बर्निंग इमिशंस फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट से होता है। अब ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसमें पटाखे का जो हिस्सा है वो काफी कम है और उससे ज्यादा थोड़ा स्टबल बर्निंग का है। पटाखे के साथ अच्छी बात है कि उसे ग्रीन भी बनाया जा सकता है बिना बेरियम को यूज किए हुए। अब हम बातें करते हैं स्टबल बर्निंग का सोल्यूशन क्या है, ताकि किसान अपने पैडी या धान या गेहूं उगाने के बाद जो उसके पैड नीचे का हिस्सा बच जाता है उसे हम स्टबल कहते हैं। तो उस स्टबल यानी परेल को जलाने से अच्छा है उसे किसी और में इस्तेमाल किया जा सके। उसका सोल्यूशन अभी बात करते हैं, क्या है उसका सोल्यूशन आगे बताते हैं आप। अब हम इस सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं जो स्टबल बर्निंग से रिलेटेड है। वो ये है कि दरअसल किसानों के पास समय कम होता है धान से गेहूं में शिफ्ट होने में, यानी पैडी टू व्हीट में शिफ्ट होने में उनके पास समय इसलिए कम होता है क्योंकि सरकार ऐसा नियम बनाई है ताकि सॉइल इरोजन से बचा जा सके। अब वो करे क्या? उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि कमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करें। वैसा कमर्शियल फार्मिंग जिसमें पानी का उपयोग काफी कम होता हो, जैसे मशरूम की फार्मिंग आप करें। अगर आपको मशरूम की फार्मिंग नहीं करना है, गेहूं ही उगाना है, तो जो स्टबल है यानी परेल है उसे जलाने के बजाय खेतों में ही क्रश कर दे, जिससे वो एक जैविक खाद में परिवर्तित हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, और उससे आपका फर्टिलाइजर का खर्च भी बचेगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये था स्टबल बर्निंग का सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशंस पे। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो उसका इस्तेमाल कम से कम उन शहरों में कम करें जिन शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या ज़्यादा है, जैसे दिल्ली, मुंबई। तो आप जितना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा ही स्वच्छ वातावरण में अपनी सांसें लेंगे। और सरकार के स्तर पर हमें शिफ्ट करना चाहिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ, यानी हम थर्मल पावर प्लांट को बंद करके धीरे धीरे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी
और जियो थर्मल पावर प्लांट की तरफ शिफ्ट करें तो हमारा वातावरण स्वच्छ भी होगा और हम कम से कम दिवाली अच्छे से मना सकेंगे। ऐसे आदेश का सामना करना ना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सरकार पर दबाव डाले ताकि उनका इन्वेस्टमेंट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ बढ़े। हमारे सरकार के पास पैसा बहुत है, हम कर सकते हैं, बस पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। दिवाली शुभकामनाएं आप सभी को। चलता हूँ, नमस्कार, टाटा बाय बाय, सब खैर। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा। दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। जय हिंद।